क्वेश्चंस फाउंडेशन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जो लिया गया है फैक्टराइजेशन चैप्टर से एम एल अग्रवाल क्लास 9th और बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 9th। ओके, सो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.4 में टोटल जो फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम्स हैं वो हैं 18 और ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स ट्राइनोमियल्स एक्चुअली। सो ट्राइनोमियल्स मीन्स क्या होता है? ट्राइनोमियल्स का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे 1 2 3। यहाँ भी देख रहे हैं 1 2 3, तो देर आर थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो इनको कैसे करेंगे फैक्टराइज, है ना, ये समझेंगे यहाँ पर, ये सीखेंगे इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन है सबका आपको किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या सीखना है तो आप यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं बिलो यहाँ पर, वहाँ उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को जाकर के देख सकते हैं। ओके, नहीं तो मैं तो इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाला हूँ 1 से 18 तक। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि सोचेंगे कैसे। देखिए यहाँ लिखा है 6, ये है कांस्टेंट टर्म, और एक होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 है वहाँ पर। जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो क्या मतलब 1। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को और जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 × 1 कितना होगा, 6 ही होगा। और यहाँ पर ना साइन को लेकर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहाँ निगेटिव रहेगा तो निगेटिव -1 लिखेंगे। यदि यहाँ पे -6 होता तो -6 भी लिखते हैं। तो जैसे भी हम करते जाएंगे देखेंगे आपकी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ गया, हम 6 को फैक्टराइज कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 1। तो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड करेंगे फैक्टराइजेशन में क्योंकि इसका भी यूज होगा। तो 2 3 1 ये 3 फैक्टर्स आ गए 6 के। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि इसका साइन क्या है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इन तीन फैक्टर्स का ऐसा दो ग्रुप बनाएंगे हम ना, दो ग्रुप बनाएंगे इन तीन फैक्टर्स को लेकर के, कि दोनों ग्रुप में जो नंबर्स बनेंगे ना उनको ऐड करने पर 5 आ जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 एक ले लिया और एक 3 और 1 का ग्रुप बना लिया, तो ये 2 आ गया और 3 1 जा 3 आ गया। तो 2 और 3 ऐसे दो नंबर्स आए हैं जिनको यदि मैं ऐड कर दूं तो ये प्लस आ जाए, 5 आ जाए, है ना। तो यही करना है। तो इस केस में 2 + 3 करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 की जगह पर 3 + 2 और 2 + 3, मतलब कोई भी अरेंजमेंट कर दीजिए, बिल्कुल 5 तो आएगा ही। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3 + 2, लिख लेते हैं 3 + 2, और ये x बाहर है ही तो x को बाहर लिख लेते हैं +6। तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। यहाँ पर प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट ही मतलब कुछ नहीं है, अभी तो सारा प्लस है यहाँ पर। तो जब माइनस का बात आएगी, यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सा समझना होगा। ओके, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में भी, तो ये हो जाएगा +3x और ये हो जाएगा +2x +6। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से हम कॉमन फैक्टर लेंगे, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से यदि लेते हैं तो मिलेगा आपको केवल x और यहाँ बचेगा x + 3, राइट, यस। और यहाँ पे कॉमन लेंगे मैक्सिमम तो केवल 2 ही कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ मिलेगा x प्लस और 2 3 6, ओनली 3। आप देख रहे हैं कि इन दो फैक्टर्स में, इन दो टर्म्स में आपको x + 3 और x + 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो उसको भी कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में से, और हमारा मिल जाएगा x + 3 इंटू एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट मिल जाएगा x + 2। तो यही दोनों फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। ना सेकेंड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर भी ठीक ऐसे सोचेंगे जहाँ जैसे यहाँ सोच रहे थे। जैसे 7 है ना, 7 प्लस में है और यहाँ पे फैक्टर क्या है, मतलब कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 7 × 1 क्या आ जाएगा 7। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यही दोनों होंगे। तो अब देखेंगे ना कि यहाँ पर इन दोनों के साइन क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों का प्लस साइन है, मतलब फाइनली +7 आया है, इसको लिख सकते हैं +7। तो +7 का मतलब ये है कि 7 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 7 × 1। तो 7 और 1 को ऐसे ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पर तो केवल 2 ही है ना, तो ग्रुप तो बन गया ऑलरेडी। 7 और 1 को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 8। तो ऐड करने पर 8 तो आ ही जाएगा, राइट। तो हम बस यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, ये माइनस लिखेंगे वैसे ही जैसे लिखते हैं,
और 8 के प्लेस पर लिखेंगे 7 + 1। हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ साइन क्या आ रहा है? प्लस। और ये प्लस साइन किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिखेंगे 7 + 1। आप 1 + 7 भी लिख सकते हैं, बट मैं 7 + 1 लिख रहा हूँ, और ये x रहेगा +7। ठीक है, अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x मिलेगा, और फिर माइनस करेंगे प्लस में तो माइनस मिलेगा, और x × 1 इज x, सो 7x - x + 7। अब देखिए ये टर्म है और ये भी, ये दोनों का ग्रुप बना लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम कॉमन होगा x - 7 बचेगा, माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 1, तो इन दोनों से बचेगा x - 7। अब इसमें और इसमें दोनों में x - 7 आ रहा है, तो हम x - 7 कॉमन कर लेते हैं। x - 7 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 1। तो ये दोनों हो गया क्या? फैक्टर्स ऑफ दिस ट्राइनोमियल। ओके, अब आते हैं सेकेंड के फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पर पहले ही निगेटिव दिया हुआ है -7, तो -7 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है, +1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आएगा? -7। अब -7 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो माइनस लगाए रखेंगे, 7 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 × 1 आएगा। अब ये 7 और 1 को इस तरीके से माइनस करेंगे, है ना, माइनस करके 6 लाना है। इसका मतलब क्या है? 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए इस माइनस का सिग्निफिकेंस केवल और केवल माइनस करना प्लस करना है। ओके, यदि माइनस यहाँ दिया हुआ है इसका मतलब कि इन दोनों को माइनस करेंगे, बस ये सोचना इस तरीके से। इस माइनस का और कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पर यदि हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पर लिखेंगे 7 - 1, है ना, क्योंकि केवल माइनस करना है यहाँ पर, तो लिख देंगे 7 - 1, और ये x ऐसे उतार लेंगे, -7 लिख लेंगे फिर से। अब यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और ये प्लस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंज नहीं होता, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स फिर -7। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इसमें से भी कॉमन करेंगे, तो मैक्सिमम कॉमन देखेंगे क्या हो सकता है। तो इसमें से मैक्सिमम कॉमन हो सकता है x ओनली, तो मिलेगा हमें x + 7, और इन दोनों में से हो सकता है -1 ओनली, और इसका आंसर x + 7 मिलेगा। यदि आप ये क्वेश्चन सही कर रहे होंगे ना यहाँ पर, तो आपको इस स्टेज पर आपको इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। मतलब x + 7 मिल रहा है तो यहाँ भी x + 7 आना ही चाहिए ब्रैकेट में। यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब समझ जाइएगा कुछ गलती हो रही है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन क्या होगा? x + 7, और क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे -1 होगा। क्लियर? तो ये है हमारे फैक्टर्स इस ट्राइनोमियल के। अब यहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में ये -18 है, तो -18 लिख देंगे। -18 में मल्टीप्लाई करना है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है? 1 है, तो हो जाएगा -18। ठीक है, अब -18 को हम फैक्टराइज करेंगे इसके छोटे फैक्टर्स में, तो माइनस रखते हैं यहाँ पर। केवल माइनस तो ये दिखा रहा है कि माइनस करके लाना है हमें। कितना लाना है? 7 लाना है। तो 18 को फैक्टराइज करेंगे मिलेगा 2 × 3 × 3 ही मिलेगा, क्योंकि 2 3 6 6 18 होता है। अब इनका ऐसा ग्रुप बनाना है ना, दो का ग्रुप बनाना है, इन दोनों को ले लो और इसको ले लो अकेले। अच्छा एक और बात है, इसमें ना 1 भी लिया करो हमेशा, तो सही रहता है ना। कभी कभी 1 का भी यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे कर रहे थे तो 1 का यूज हो गया ना, इसीलिए 1 भी लेना सही रहता है। अब यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे, ध्यान समझना। अब यहाँ पर 2 3 का ग्रुप बना लो, 2 3 को एक साथ, फिर 3 को अलग, और देखते हैं कि माइनस करने के बाद 7 आता है कि नहीं। तो 2 3 क्या होता है? 6 होता है, और 3 × 1 ले लेते हैं, 3 1 जा 3 ही होता है। तो ये बताइए 6 और 3 आया, क्या 6 - 3 7 होता है? नहीं होता। तो हमें यही समझना है कि मतलब इनका ग्रुप कैसे बनाएं कि सेपरेट करने पर आ जाए कितना? 7। तो हम ऐसे करेंगे फिर, 3 3 जा 9, और 2 1 यदि लेते हैं तो 2 1 जा 2 ही रहेगा। तो 2 और 9 का ग्रुप बन सकता है, तो 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, राइट। तो बस इस 7 के प्लेस पर लिखना है 9 - 2, दैट्स इट। तो इक्वल टू करेंगे वाई स्क्वायर प्लस इस 7 के प्लेस पर लिखिए 9 - 2, और फिर ये y - 18। अब ये y से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स में,
मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस 9y और फिर -2y -18। अब आप जानते हैं इस स्टेट पर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम कॉमन y ही हो पाएगा और y प्लस 9 यहाँ पर बच जाएगा। या इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा y प्लस 9 अगेन, राइट। 2 9 जो 18 होता है और माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये बीच में प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए y प्लस 9 को कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -2, लिख लेंगे y -2। तो ये आपका है, आपके फैक्टर्स हैं इस ट्रायनोमियल के। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 का फर्स्ट समझिएगा, यहाँ पर -18 है और यहाँ पर +1 है, राइट। तो इसका मतलब कि हम लिखेंगे -18 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज -18 और इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और हमें लाना क्या है, हमें लाना है 7 एक्चुअली, क्या करके, माइनस करके। तो बस यहाँ सोचिए कि कैसे माइनस करें, तो जैसे ऊपर वाले में कर रहे थे वैसे ही करना पड़ेगा। तो 3 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 और 9 आ गए 2। इसमें यदि 1 इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हर फैक्टराइजेशन में कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी वो यूज हो जाता है। देखिए 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन लगाएंगे, ओके, केवल 7 के प्लेस पे लिखना है 9 - 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 9 - 2, फिर y लिखेंगे, फिर -18 लगा देंगे। अब यहाँ से y से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि वाई स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर 2y हो जाएगा, फिर -18। अब यहाँ पे इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो मिलेगा y और बचेगा हमारा y -9 और इन दोनों में से कॉमन लेंगे +2, यहाँ बचेगा y -9। अब इन दोनों में से कॉमन आप देख रहे होंगे क्या ले सकते हैं, y -9 ले सकते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं y -9 कॉमन और जो बचेगा वो बचेगा y +2। अब देख रहे होंगे y यहाँ बचा, यहाँ +2 बचा। तो यही आपके फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओके, a स्क्वायर -3a -54 है, तो -54 है ना ये, तो -54 और यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -54 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज -54। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, यस। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा माइनस, और ये 54 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू आई थिंक 3 इंटू 3 इंटू 3, आई थिंक 27 का 2 टाइम्स होता है, 3 9 9 3 27, ये 27 हो जाएगा, 27 2 54 होता है। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है कि यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा होगा आपको, ये बता रहा है कि इनका ग्रुप ऐसे बनाना है कि मल्टीप्लाई करके 2 ग्रुप ऐसे बनाने हैं 2 नंबर्स का, जिसमें से माइनस करने पर ये 3 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 3 3 9 हो गया और 3 2 6 हो गया, मतलब इन दोनों का अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, तो 9 - 6 करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं आपको पता है, यहाँ पे माइनस साइन आया है इसलिए माइनस कर रहे हैं। यदि यहाँ प्लस होता तो हम प्लस करके लाते 3, लेकिन यहाँ पे माइनस करके लाना है तो 9 - 6 कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर और ये माइनस रखे रहेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे केवल 9 - 6, क्योंकि 3 के प्लेस पर लिखना है 9 - 6 और हम जानते हैं कि 9 - 6 होता है 3, तो ऐसा लिख सकते हैं। -54 लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे यहाँ पे कर रहे थे मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -9a, फिर ये हो जाएगा -6a, सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस वाले केसेस में कि प्लस भी होता है बीच में, और ये -54 हो जाएगा। अब इनमें से और इनमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन यहाँ पर लेंगे तो बचेगा a -9 और यहाँ पे से +6 लेना पड़ेगा कॉमन, तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो 6 का टेबल पढ़िए, 6 9 जा 54 होता है, राइट। हिंदी में बोला जाए तो 6×9 = 54 तो 54 आता है 9 टाइम्स में, तो a -9 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से क्या कॉमन लेंगे, a -9, a -9 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या रिमेनिंग होगा, a + 6। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो
तो आपको क्लियर अब आइडिया लग रहा होगा कि कैसे करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर +6 है और यहाँ पे +2 है, देख रहे हैं ना, कोफिशिएंट यहाँ दिया हुआ है 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो हम करते हैं +6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12, और 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट, और इंटू 1 भी लिख लेते हैं क्योंकि 1 भी फैक्टर होता है। अब हमें यहाँ सॉल्व करके लाना है, मतलब 2 का ग्रुप बनाना है और ऐड करके लाना है 7, है ना, ध्यान रखिए यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन है तो इन दोनों को ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो कैसे करें, देखिए 2 और 2 इनको एक साथ कर लीजिए तो ये मिलेगा 4, 3 इंटू 1 इन दोनों को एक साथ कर लीजिए तो मिलेगा 3 इंटू 1 इज 3। अब इन दोनों को यदि ऐड करेंगे आप 4 + 3 तो आ जाएगा 7 ना, तो बिल्कुल यही रखना है 4 और इतना। तो कर लेंगे यहाँ पे 2x² माइनस 7 के प्लेस पे लिखना है 4 + 3, तो लिख देंगे 4 + 3 और ये x तो लिखेंगे ही +6, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस, अब माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए -4x हो जाएगा पहली बार, फिर माइनस प्लस माइनस ही होता है तो -3x हो जाएगा और फिर +6, क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लेना है आपको, मैक्सिमम हमेशा जो भी मैक्सिमम कॉमन हो, तो यहाँ से आप ले सकते हैं 2x कॉमन मैक्सिमम, और यहाँ बचेगा केवल x, क्योंकि हमने 2 भी ले लिया था और एक x भी ले लिया था तो केवल एक ही x बचा ना। अब माइनस इसमें से हमने 2 ले लिया तो 2 बचा केवल, और x तो ले लिया था तो केवल x - 2 बचा। यहाँ पर इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या लेंगे तो -3 ही ले पाएंगे, केवल 3 लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा x, और माइनस हमने कॉमन लिया था तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में x - 2 कॉमन हो गया तो x - 2 कॉमन कर लेंगे। अब जो रिमेनिंग है उसको लिख लेंगे, बचेगा 2x - 3। तो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस ट्राइनोमियल, ओके। अब यहाँ पर आते हैं, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये -5 है और यहाँ पे कोफिशिएंट है +6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिलेगा आपको -5 इंटू 6। अब इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो -5 इंटू 2 इंटू 3, मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर लें, यहीं पर आप डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको बस ये रफ में करना है ना, ये रफ वर्क है, माइंड वर्किंग बस यहाँ बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर 13 लाना है, क्या करके, माइनस करके, देखिए माइनस दिया हुआ है तो किस तरह से ग्रुप बनाएंगे कि माइनस करने के बाद 13 आ जाए। तो हम लेंगे 5 और 3, 5 3 क्या होता है 15, 5 3 15, और 2 यदि हम 1 भी लिए होते तो 2 और 1 का ग्रुप बना लेते, तो 2 1 जा 2, इसका मतलब 15 और 2 2 आ गए और इनको माइनस करके लाना है, मतलब 15 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो नहीं आ जाएगा 13, बिल्कुल आ जाएगा। तो 15 - 2 करेंगे यहाँ पर, मतलब इसका मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं 6x² प्लस 13 के प्लस पर लिखेंगे 15 - 2, 15 - 2, और ये x रखेंगे फिर -5, क्लियर। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x² प्लस ये हो जाएगा 15x माइनस ये हो जाएगा 2x, है ना, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2x होगा, -5 हो जाएगा फिर यहाँ पर। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो मैक्सिमम कॉमन लेना है, समझ लीजिए। तो 6 में क्या होता है 2 और 3 होता है, 15 में क्या होता है 3 और 5 होता है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यदि 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 5 जा 15, तो यहाँ बचेगा केवल 5। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है। तो 3x यदि कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो बचेगा 2x + 5, ओके। इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा -1, तो -1 यदि कॉमन लेते हैं तो मिलेगा हमें 2x + 5, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं तो -1 कॉमन लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2x + 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन जो लेना है वो ले लीजिए, तो 2x + 5 ले सकते हैं और यही लेंगे ही बिल्कुल, और 3x - 1 आपका ये बच जाएगा वैसे ही। तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x + 5 एंड 3x - 1, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, 5th का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देख रहे हैं ये -10 है और ये आपका +6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 6 इंटू -10, और इनको फैक्टराइज भी कर लेते हैं, तो माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं और 6 को करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 3, और 10 को करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 5,
क्लियर? अब इतना हो गया, ओके। अब इनको ऐसे ग्रुप बनाना है और माइनस करके कितना लाना है, 11, ठीक है। यहाँ ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप बनाएंगे माइनस करके 11 लाना है, मतलब कि हम करेंगे 5 3 क्या होता है 15, चलिए 5 3 15 आ गया एक, और जो बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, तो 15 माइनस 4 करने पर 11 तो आता ही है, तो बन गया हमारा ग्रुप। अब करेंगे यहाँ पर 6x² प्लस 11 की जगह पर लिखेंगे 15 माइनस 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 4 और ये x लिख लेंगे फिर -10, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस से, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10, क्लियर। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लेना है, मैक्सिमम समझ लीजिए, तो मतलब कि 3x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। यदि हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ 3 कॉमन लिए हैं तो 5 बचेगा, 2x प्लस 5, और इन दोनों में से -2 कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस 5, यहाँ भी 2x प्लस 5 बचेगा, क्योंकि -2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 लेना पड़ेगा। 2x प्लस 5 यदि हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा 3x माइनस 2, क्या होगा 3x माइनस 2। अब ये हो गए फैक्टर्स इनके, क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट, इसका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -3 से +6 में, कितना आ जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं, ओके। तो आ जाएगा यहाँ पर 6 इंटू -3, तो इनको आप फैक्टराइज कर लीजिए यहीं पर, तो लिख सकते हैं इसको माइनस बाहर कर दीजिए, और 2 इंटू 3 ऑलरेडी यहाँ पर है और 3 ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो हमने इसको फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, ओके। अब इनका ऐसा ग्रुप बनाना है कि माइनस करने के बाद 7 आ जाए, बस यही करना है। तो कर लेते हैं, 3 3 9 और 9 माइनस 2, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, तो 9 माइनस 2 इज 7, करेक्ट, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। तो 6x² माइनस, और 7 की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस 2, 7 के प्लस में लिख सकते हैं 9 माइनस 2, और ये x रख रहेंगे -3। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको 6x² माइनस 9x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, और यहाँ बचेगा क्या 2x माइनस 3 बचेगा, है कि नहीं। यदि 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 3 9 और x तो ले चुके हैं तो केवल 3 बचा, प्लस इसमें से कॉमन लेंगे +1, क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा यहाँ पर। अब इन दोनों में से इसमें से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो 2x माइनस 3 ही जो है ब्रैकेट में जो है ना वही कॉमन होता है लास्ट में, और यहाँ पे जो रिमेनिंग होंगे मतलब 3x और +1, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका फैक्टर हो गए इसके। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम तरीके से करेंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम। तो -6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ये जो भी आया इसको फैक्टर कर लीजिए, तो माइनस रखेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 का फैक्टर, और ये 2 हो जाएंगे। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ग्रुप बनाना है कि माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा क्या होगा 4 और 3 एक हो गया, तो 4 और 3 आ गया, दो ऐसे ग्रुप बन गए कि 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 यहाँ रख देंगे 1 के प्लेस पर, तो लिखेंगे इसको 2x² माइनस इस 1 के प्लेस पर लिखेंगे 4 माइनस 3, करेक्ट, और x लिख देंगे यहाँ पर, फिर -6। अब इसको आप जानते हैं क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x² माइनस माइनस मल्टीप्लाई करिए तो -4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3x हो जाएगा यहाँ पर, फिर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो हम 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा केवल x माइनस, और यहाँ बचेगा केवल 2, राइट, तो x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे लेंगे कॉमन +3, तो यहाँ बचेगा x,
यहाँ बचेगा माइनस 3 2 जा 6, 2 बचेगा बस। और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आप जानते हैं क्या करना है, x माइनस 2 लेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स, ये दोनों है आपके फैक्टर्स किसके, इस ट्राइनोमियल के। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया है, उससे घबराना नहीं है, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। हम जो कर रहे थे वही करते रहेंगे। क्या कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे था और यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट इधर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -63 है। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ भी। यहाँ भी क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक है, सेम काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -63 से, तो -63 ही आएगा, है ना। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ये, और 9 7 जा होता है 63, तो हो जाएगा इतना 3 इंटू 3 इंटू 7 और माइनस भी रहेगा। अब इनका ग्रुप ऐसे बनाना है कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, है ना। तो क्या करें अब, थोड़ा सा लग रहा है मुझे, 3 3 9 करेंगे तो 9 में से यदि 7 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, ये तो गलत है, ये नहीं हो पाएगा, कुछ और सोचिए। तो एक ही तरीका है बस, 7 मल्टीप्लाई करिए 3 से, 7 3 21 और 21 में से 3 माइनस कर दीजिए, 21 माइनस 3, ये जो 3 बचा हो गया ना, यहाँ पर 21 माइनस 3 इज 18। तो 21 माइनस 18 रखेंगे इस 18, सॉरी 21 माइनस 3 रखेंगे इस 18 के प्लेस पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर केवल लिखेंगे 21 माइनस 3, 21 माइनस 3। और देखिए हमने कुछ भी अलग नहीं किया, एकदम सेम तरीके से कर रहे हैं जैसे यहाँ पे कर रहे थे, कुछ भी आपको अलग नहीं करना। यहाँ पे y हो जाएगा -63 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 21y, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा 3y माइनस 63 वाई स्क्वायर, राइट। ये पूरा जो है अलग रफ वर्क है ये, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इन दोनों में से कॉमन मैक्सिमम क्या होगा, केवल 1 होगा, तो 1 कॉमन होगा तो 1 माइनस 21 वाई ही तो रखेंगे। इन दोनों में से कॉमन होगा मैक्सिमम, वो होगा +3, और 3 यदि कॉमन कर, सॉरी 3y भी होगा क्योंकि इसमें y भी है, देखिए ध्यान से, y यहाँ भी है, y है यहाँ पर, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो 3y कॉमन होगा यहाँ पर, और यहाँ 3y कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये माइनस है, 3 यदि 63 में से निकाल दें तो कितना आएगा, 21 आएगा। कैसे, देखिए 63 में डिवाइड कर दिए 3 से, जो भी आएगा वही यहाँ लिखेंगे, 3 1 जा 3, और यहाँ से कटाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 21 ही आएगा। यहाँ लिखेंगे 21 वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, क्योंकि एक वाई हमने कॉमन ले लिया था। अब आप देख रहे होंगे कि ये और ये दोनों कॉमन फिर से आ गया, तो इसमें से वो कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा आपको 1 माइनस 21 वाई, और जो रिमेनिंग होगा वो होगा 1 प्लस 3y। क्लियर। तो हमने क्या किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने ऐसे ही कर लिया। दिस इज़ वेरी गुड, दिस क्वेश्चन इज़ रियली नाइस। और ऐसे क्वेश्चन देने पर लड़के थोड़ा सा भड़क जाते हैं कि अरे ये कैसे दे दिया, तो उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर दे दिया। तो कोई बात नहीं है, जैसे हम कर रहे थे एकदम एग्जैक्टली वैसे ही किए हैं, और यहाँ पर भी हम वैसे ही करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए 7 करते हैं स्टार्ट, और 7 में आप देखेंगे कि कुछ वैसा ही हो रहा है। चलिए, तो 7 का थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, इसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ये इरेज करते हैं क्या, तो ताकि हम इसको इधर लिख पाएँ। तो ये आप कर चुके होंगे नोट, है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यदि नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप वहाँ नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ इधर, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए, ओके, थोड़ा ठीक रहता है। अब चलिए 7 का फर्स्ट करते हैं। तो ये तो सीधा दे दिया ना, इसमें क्या करेंगे, -45 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये आप जानते हैं, इसको अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहीं पर डायरेक्ट फैक्टराइज कर दीजिए, तो मिलेगा आपको माइनस, ये 2 तो ऑलरेडी है, 45 को करेंगे फैक्टराइज तो मिलेगा 9 5 जा 45 होता है, इसका मतलब कि 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। अब ये फैक्टर्स आ गए, हमें इनका ग्रुप ऐसे बनाना है कि माइनस करने पर +1 आ जाए। यहाँ देखिए 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है,
तो 1 आना चाहिए। कैसे करेंगे? तो देखिए अब, देखिए 3 3 जा 9 होता है और 5 2 जा क्या होता है 10 होता है। तो 10 में से यदि 9 माइनस करते हैं तो आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर उसी को लिखेंगे यहाँ पर कि 2y² प्लस 1 की जगह पर लिखेंगे 10 माइनस 9, तो इन ब्रैकेट 10 माइनस 9 और ये y माइनस 45। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा आपको 2y² प्लस ये हो जाएगा 10y और ये माइनस 9y माइनस 45। ठीक है, ये रफ वर्क है। अब यहाँ पर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो इसमें से मैक्सिमम कॉमन होगा 2y और 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, y बचेगा केवल, और यहाँ बचेगा +5। यहाँ से लेंगे मैक्सिमम कॉमन -9, है ना, 9 हो सकता है कॉमन क्योंकि 9 45 में आता है, तो -9 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 y ओनली, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस ले रहे हैं कॉमन तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 9 5 जा 45 होता है, इतना आ गया। अब इन दोनों में से y+5 कॉमन ले लेंगे, तो y+5 यदि आप कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, रिमेनिंग क्या होगा 2y माइनस 9। क्लियर? तो हमने इस 7 का ये कर लिया फर्स्ट। अब करते हैं 7 का सेकंड। 7 का सेकंड में जैसे हमने यहाँ पर 6 का सेकंड किया था वैसे ही एग्जैक्टली करेंगे। तो यहाँ पर +5 है, यहाँ पे -12 है, मतलब क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 × -12 कितना मिल जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, खैर यहीं पर फैक्टराइज कर लीजिए, तो मिलेगा आपको 5 × ये माइनस को यहाँ कर दीजिए, और 5 × 12 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 3, है ना। अब इनका ग्रुप ऐसे बनाएंगे कि माइनस करने पर 4 आ जाए। कैसे करेंगे? अब ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, देखिए 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 10 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो देख रहे हैं हमेशा बन जा रहा है ये चीज़, तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है इसका। इसी तरीके से करते हैं, ओके। तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 4 के प्लेस पर लिखेंगे 10 - 6, 10 - 6, और ये x लिखेंगे बाहर -12x²। अब ये x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, यहाँ आएगा 5 -10x, यहाँ हो जाएगा -10x, और देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +6x और -12x²। क्लियर? और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन मैक्सिमम, यहाँ ले सकते हैं 5 ओनली, यहाँ बचेगा 1 माइनस 5 2 जा 10, यहाँ बचेगा 2x। क्लियर? इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, इनमें से लेंगे प्लस आई थिंक 6 पूरा ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं पूरा। इसका मतलब कि जो यहाँ बचेगा वहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस, ये 12 में से हमने 6 कॉमन लिया था तो 2 बचा, और x² में से हमने x कॉमन लिया था तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब इन दोनों में से आप जानते हैं क्या कॉमन लेना है, 1 - 2x, तो 1 - 2x ले लेंगे यहाँ पर, जो रिमेनिंग है 5 + 6x वो लिख लेंगे यहाँ पर, 5 + 6x। क्लियर? तो दिस इज द फैक्टराइजेशन वी हैव डन। x इन ब्रैकेट 12x + 7 - 10। तो पहले यहाँ पर हम ना इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12x², फिर हो जाएगा +7x - 10। अब यहाँ पर जो -10 है, इस -10 और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम यूजुअली करते हैं, तो 12 × -10 करेंगे, और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो निकालेंगे। तो जो फैक्टर्स होंगे वो निकाल लेंगे, यहाँ पर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 × 3 × 2 × और 10 के फैक्टर्स होंगे 2 × 5, और माइनस हमने यहाँ रख लिया था। अब हमें माइनस करके इनका ऐसा ग्रुप बनाना है कि माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, बस यही सोचना है। तो 7 आना चाहिए, तो चलिए करते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और देखिए 5 3 जा 15 आ जाएगा। 15 में से यदि 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो आ गया हमारा 15 - 8।
तो 7 के प्लेस पर रखेंगे 15 माइनस 8, इजंट दैट। तो यहाँ पर कर लेंगे 12x² प्लस 7 के प्लेस पर लिख देंगे 15 माइनस 8, और ये x तो रहेगा ही -10। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 12x², यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 15x, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एंड 8x माइनस 10। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, मैक्सिमम कॉमन। तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन होगा 3x, ओके। और जो बचा हुआ है ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस यहाँ बचेगा 5, 3 5 या 15, और x तो हमने कॉमन कर लिया था, माइनस इसमें से मैक्सिमम कॉमन करेंगे 2, और 2 करेंगे तो यहाँ बचेगा 4x प्लस यहाँ से 2 5 या 10, केवल बचा 5। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन करेंगे मैक्सिमम, तो कॉमन करेंगे तो मिलेगा 4x प्लस 5, यहाँ पर 4x प्लस 5, एंड इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट 3x माइनस 2। तो ये आपके हो गए फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। अब आते हैं 8 के सेकेंड पार्ट में। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x है। पहले हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करेंगे फिर जो मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सपेंड करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा a² मीन्स 4² प्लस b² मीन्स प्लस x² माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, एंड माइनस 2x तो यहाँ पर है। अब ये x² को पहले लिख लेते हैं, तो x² प्लस 4 4 16, 16 को हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो अभी इसको रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 टू ज़ 8, ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 8x माइनस 2x इज माइनस 10x, इजंट दैट। तो हमारा ये प्लस जो है ना माइनस हो जाएगा, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 10x। तो हमने क्या किया, इनको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं तो ऐड करके माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 10x आ गया। और ये 4 4 16 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 16, हो गया। अब ये हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया, मीन्स ट्राइनोमियल के फॉर्म में। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे 1 है ना, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आपके हो गए फैक्टर्स। अब यहाँ पर फैक्टराइज कर देंगे थोड़ा सा इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गए फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, प्लस साइन है तो क्या करना है, ऐड करके लाना है। ऐसा ग्रुप बनाना है कि ऐड करने के बाद आना चाहिए 10। तो क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, अच्छा यहाँ से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और ये 2 अकेले रखिए, 2 इंटू 1 कर दीजिए बस, 2 इंटू 1 तो मिल जाएगा 2 ओनली। तो 8 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 के प्लस पर लिखेंगे 8 प्लस 2, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 2 ब्रेक क्लोज x प्लस 16। अभी हो जाएगा x² माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, तो मिलेगा हमें 8x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस 2x प्लस 16। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, यहाँ मिलेगा x, और ये होगा x माइनस 8, यहाँ पर लेंगे केवल माइनस 2 कॉमन, यहाँ मिलेगा x माइनस 8। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 8 x माइनस 8 है और x माइनस 8 है, इन दोनों को बाहर कर लीजिए, x माइनस 8 हो गया, फिर आ गया x माइनस 2। सो हमने ये फैक्टराइज कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। तो 9 के फर्स्ट पार्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हम लोग कर रहे थे इधर। तो मैं इसको थोड़ा सा राइट में कर लेता हूँ इधर, ओके।
तो ये क्वेश्चंस आप इतने इतने यदि क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग से देख लिए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से किया जा रहा है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं 9 का फर्स्ट। तो इसमें क्या करेंगे, 60 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 30 करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना एक्चुअली नहीं है, हाँ बस 60 इंटू -30 लिख लीजिए यहाँ पर। और दोनों का साइन जरूर इंक्लूड करेंगे। 60 प्लस था तो हमने प्लस किया, और माइनस है तो माइनस किया हमने, और माइनस बाहर कर लेंगे और इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए फैक्टराइज करना बड़ी आसान है। 60 को करना है तो 2 इंटू 3 कर लीजिए, ये हो गया 6, और इसमें 10 है, 10 को कर लीजिए 2 इंटू 5। तो हमने 60 को फैक्टराइज कर लिया ऐसे। 30 को करना है फैक्टराइज, तो 30 करने के लिए 6 होता है, या फिर 3 लिख दीजिए, ये 3 मतलब ये 3 हो गया, इंटू 10 के लिए होता है 2 इंटू 5 होता है, यस। तो हमने ये पूरा फैक्टराइज कर लिया। अब क्या करना है, इसको ऐसे ग्रुपिंग करनी है इनके फैक्टर्स का कि दो ग्रुप ऐसा बने कि दोनों का जो नंबर मिले ना प्रोडक्ट करने पर, वो दोनों का डिफरेंस, देखिए माइनस लगा है, उन दोनों का डिफरेंस माइनस करने पर आना चाहिए 70। तो कैसे करेंगे, चलिए 70 आना चाहिए, इसका मतलब कि थोड़ा सा बड़ा छोटा डिफरेंस बनाएंगे। तो हम कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए 5 5 जा 25, 25 3 जा ओके 25 3 जा 75, 75 एंड अभी भी नहीं हो पाएगा, अभी भी हमें थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए। तो यही सोचना आपको है कि किस तरीके से इसको हम बनाएं। तो ठीक है, क्या करते हैं, 5 है 25 एंड 25 4 जा 25 4 जा 100, इजन दैट। तो हम क्या करते हैं कि देखिए इसको ग्रुपिंग ऐसे करेंगे, इसको मैं ग्रुपिंग करता हूँ इस तरीके से। ये 5 5 को एक साथ ले लेते हैं, 5 इंटू 5, इन दोनों को यहाँ यहाँ, और एक और ले लेते हैं हम 4, देखिए 2 और 2 को ले लेते हैं इंटू 4। तो 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा 30, राइट। अब देखिए बचे हुए में से 30 बना सकते हैं क्या, वही सोचना है आपको। तो बचे हुए में से 30 नहीं बना सकते क्या, नहीं कर सकते। देखिए 3 3 जा 9 होगा, और 9 होगा, और 9 2 जा 18 ही होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो ये ग्रुपिंग सही नहीं थी। आपको यही ग्रुपिंग सोचनी है कि कैसे बनाएं कि 70 माइनस करने पे आना चाहिए। तो कुछ और बनाते हैं, चलिए देखिए ऐसे ऐसे करते हैं। 3 3 जा 9, ओके 9 एंड 9 9 9 एंड 9 2 जा 18 एंड 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, चलिए 90 कर लिए। अब 90 में से 20 माइनस करना है। तो अब देखिए ये 2 बचा, तो 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, यस 90 माइनस 20, ये करेक्ट है। तो हमने देखिए कितना ज़्यादा हमने सोचा इसमें। तो ऐसे भी किसी किसी क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ जाएगा, मतलब कि हमें 90 बनाना है और कितना बनाना है, 20 बनाना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स लिए थे, देखिए ये बिग वाला जो दिख रहा है ना, बिग वाला बड़े बड़े लाइन्स दिख रहे हैं, इनको हमने एक साथ किया है। मतलब कि इसको देखिए 3 को किया हमने, 3 3 को किया, और हमने ये 2 2 और 5 को किया। इनको इस 2 को नहीं लिया हमने। तो रुकिए मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेता हूँ, रुकिए मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको ग्रुप में बना लेता हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले पहले लिखेंगे हम 3 इंटू 3, 9 हो गया, एंड उसके बाद 2 लिया था, 9 9 2 जा 18, फिर इंटू 5 लिया था। तो हमने क्या किया था, ये 2 ले लिया है हमने, हमने ये एक 5 ले लिया है, और 3 3 ले लिया है, बस इतना लिया है। ये एक ग्रुप बना लिया हमने मल्टीप्लाइड बाई, और हमने 2 2 और 5, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका ग्रुप अलग बना लिया। तो देखिए 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 90 ले लिया एक ग्रुप, और ये हो गया 2 जा 4 4 5 20। तो 90 और 20 ये आपके बन गए, और 90 में से 20 माइनस करने पर 70 आता ही है। तो यहाँ पर बस लिख लेंगे आप 60x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस 20x माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मिलेगा आपको 60x² माइनस 90x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20x माइनस 30। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे मैक्सिमम। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा
ट्रिकी हो सकता है। तो मैक्सिमम कॉमन लेना है तो 30 ले सकते हैं। 30 30 32 जा 60 होता है एंड 33 जा 90 होता है, तो 30 माइनस ले सकते हैं। यहाँ लेंगे 30x कॉमन, यहाँ बचेगा 2x माइनस, यहाँ बचेगा 3x, सॉरी 3 बचेगा ओनली क्योंकि x मैंने कॉमन लेकर लिया है यहाँ पर। और इन दोनों में से कॉमन करेंगे प्लस 10, केवल 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 10 लेंगे तो मिलेगा 2x माइनस, यहाँ से 10 कॉमन करेंगे तो मिलेगा 3। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे 2x माइनस 3, रिमेनिंग होगा 30x प्लस 10। हो गया, ये आपके दोनों फैक्टर्स हो गए इस नंबर के 9 के फर्स्ट एक्सप्रेशन का। तो हम यहाँ पर ये रफ कर रहे हैं, ये रफ वर्क है जो आपको माइंड में करना है, राइट। अब यहाँ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, -6xy है, -7y स्क्वायर है, तो दो वेरिएबल्स हो गए एक्स और वाई। तो किसी एक को हम वेरिएबल समझ करके और दूसरे वाले वेरिएबल को कांस्टेंट समझ करके सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं ना कि y जो है ना वो कांस्टेंट है। y क्या है? कांस्टेंट है। तो मतलब कि आपका यहाँ पर जो कांस्टेंट आ गया वो ये आ गया होल -7y स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, मतलब 1 है यहाँ पर। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और उनके फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे कि 6xy आ जाए। यही तो करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर -7y स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, जो कि उतना ही आएगा। तो मतलब इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएगा -7 इंटू वाई इंटू वाई इंटू 1, यही होंगे फैक्टर्स। अब हमें इनको ऐसे अरेंज करना है कि 6 आ जाए, है ना, 6y आ जाए। ये x तो वेरिएबल था ना जी, ये हमें लाना है 6y, है ना, 6y। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे कि 6y आ जाए? तो देखिए इन दोनों को साथ में ले लीजिए, आ जाएगा 7y। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, मिलेगा y। तो 7y में से यदि माइनस कर दें y तो 6y आ जाएगा। तो आ तो गया, तो 7y माइनस वाई। तो हमने केवल y वाले को कांस्टेंट माना है, तब हम कर पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 6y के प्लेस पर, 6y के प्लेस पर रखेंगे 7y माइनस वाई। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 7y माइनस वाई और इन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद x लिखेंगे, क्योंकि x तो रहता ही है, हर जगह x रहता है ना। माइनस 7y स्क्वायर ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस से, इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 7xy हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वाई एक्स मीन्स एक्स वाई, और माइनस 7y स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें से और इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो मिलेगा केवल x, और यहाँ बचेगा x माइनस, और यहाँ होगा 7y, राइट, 7y, केवल x कॉमन ले लिया हमने। और यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा y ओनली, क्योंकि y ही कॉमन हो सकता है बस। और यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ पर रिमेनिंग होगा 7y। क्लियर? तो इन दोनों में आप देख रहे हैं, इन दोनों में कॉमन जो है उसको ले लेंगे, x माइनस 7y को। तो पहला ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 7y, दिस इज फर्स्ट फैक्टर, एंड x प्लस y इज द रिमेनिंग फैक्टर। These two are the factors of this expression first। जैसे हम कर रहे थे 9 का सेकेंड पार्ट, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल्स भी हैं, x है और y भी है, तो y वाले को मानेंगे कांस्टेंट, मतलब इसको मानने रहेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो अब ये पूरा कंप्लीट, इतना ये जो पूरा कंप्लीट है ये कांस्टेंट हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट है इसका 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम करेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर -24 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, और इनको करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा, देखिए 24 करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, तो 8 हो गया, 8 3 जा 24, और वाई स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा वाई इंटू वाई और इंटू टू, ये 2 भी है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से इनको अरेंज करना है, ग्रुप बनाना है कि
माइनस करने पर 13 आ जाए, 13 नहीं 13y आ जाए, क्योंकि y को हमने कांस्टेंट माना था, तो 13y लाना है। तो 13y लाना है तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, माइनस करने के बाद लाना है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16। यदि हम 2 वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें और एक y ले लें तो आ जाएगा कितना 16y। 16y में से 3y माइनस कर दीजिए तो 13y आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम ग्रुप करेंगे इस तरीके से 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई, इसको एक साथ ले लेंगे और दूसरा ग्रुप बनेगा 3y, 3 इंटू वाई। तो इसका आ जाएगा 8y और इसका आ जाएगा 3y, अरे सॉरी ये 8y नहीं होगा, एक और 2 है ना यहाँ पर, इंटू 2, तो ये 16 हो जाएगा। मैंने वो छोड़ दिया था, ओके। सो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये 2 इंटू टू रहेगा एक और इंटू वाई। सो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और एक y है और 3y यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो मतलब कि मिल गया 16y और ये मिल गया 3y, सॉरी ये आ गया 3y। तो 16y में से यदि माइनस करेंगे 3y तो आ जाएगा 13y। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 13y की जगह पे लिखेंगे 16y माइनस 3y, लिखेंगे 16y माइनस 3y, करेक्ट। और x को बाहर लिखेंगे क्योंकि x तो वेरिएबल है, माइनस इनमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, 24y स्क्वायर तो लिखना ही है। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और थोड़ा सा इसको लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 16xy हो जाएगा, ये 16xy और ये माइनस 3xy, माइनस 3xy माइनस 24y स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर इन दोनों में से एक कॉमन फैक्टर लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा 2x, मैक्सिमम कॉमन लेते हैं हम, यहाँ मिलेगा मैक्सिमम 2x और x यहाँ पे मिल जाएगा कॉमन, मतलब बच जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 8 जो 16 होता है तो यहाँ पर 8 बचेगा और y बचेगा, x प्लस 8y बच जाएगा। यहाँ पर आप लेंगे कॉमन माइनस 3y, क्योंकि आपको यहाँ पर y ही कॉमन है और 3 कॉन्स्टेंट्स में 3 देखेंगे 24 में कॉमन है, ये 3y यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा प्लस 3 8 जो 24 होता है तो ये हो जाएगा 8 और ये y, ऐसे मिल जाएगा। और इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं फिर से और वो मिलेगा x प्लस 8y, है ना, x प्लस 8y, x प्लस 8y और जो रिमेनिंग होगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। तो हमने कर लिया फैक्टराइजेशन, तो 10 का फर्स्ट हमने कर लिया है। अब 10 का सेकंड करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, समझिएगा ध्यान से। माइनस 6x स्क्वायर को ऐसे ले लेंगे यहाँ पर, तो माइनस 6y स्क्वायर को हमने कांस्टेंट मान लिया है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मतलब 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। अब इसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो माइनस ये 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y इंटू वाई, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। अब इन सभी में से ऐसा ग्रुपिंग बनाएंगे कि माइनस करने के बाद, देखिए माइनस है, माइनस करने के बाद 5 आ जाए, केवल 5, सॉरी 5 नहीं 5y आ जाए, है ना, 5y, y भी हमने मान रहे हैं कांस्टेंट, है ना, इसलिए। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 5y लाना है तो 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9 होगा और यदि y को भी कंसिडर कर लिया जाए तो 9y हो जाएगा। ये मिलेगा हमारा पहला ग्रुप में 9y और दूसरा ग्रुप बनाएंगे इस तरीके से, और 2 2 और y, है ना, 2 2y, 2 2 जा 4 4y, तो 9y में से यदि 4y माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 9y माइनस 4y इज 5y, ओके। अब यहाँ पर वही चीज़ें लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5y की जगह पर लिखेंगे 9y माइनस 4y, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 4y और बाहर x है माइनस 6y स्क्वायर रहेगा ही। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस से दोनों तरफ, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस
एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9xy, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा प्लस, और प्लस 4xy हो जाएगा, ये प्लस 4xy, राइट। यहाँ से 4xy माइनस 6y² यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे ही। तो हमने यहाँ पर बस मल्टीप्लाई किया है एक्स से और हमें ऐसा मिल गया, ठीक है। और इनको अरेंज कर लिया है एक पर्टिकुलर तरीके से एक्स वाई, तो ये अच्छा रहेगा। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो इसमें से कॉमन हो सकता है 3x, इजन दैट 3x कॉमन होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2x माइनस यहाँ पर मिलेगा 3y, है ना। 3x कॉमन लेंगे तो 3y बच जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे मैक्सिमम 2y, 2y मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ से 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और y हमने कॉमन ही कर लिया था तो केवल x बचा, और माइनस का माइनस रखेंगे, और 2 कॉमन लेंगे 6 में से 3 बचेगा, और y हमने कॉमन लिया y² में से तो केवल y बचा। तो हमने इतना कर लिया। अब यहाँ से इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो ये मिलेगा 2x माइनस 3y, क्योंकि यही कॉमन है इसमें, और जो रिमेनिंग होगा वो होगा 3x प्लस 2y। तो हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं सेकंड का। अब करते हैं 11 का फर्स्ट। 11 का फर्स्ट वैसे ही होगा जैसे हम लोग कर रहे थे अदर्स। तो चलिए 11 का फर्स्ट में -12 y², ये आपका कोफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 5, तो इंटू 5 भी करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हमने y² को कांस्टेंट माना है, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं -12 को यदि फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 हो गए, एंड इंटू वाई इंटू वाई, सो हमने ये 12y² को फैक्टराइज कर लिया, इंटू 5 भी है यहाँ पर। अब इनका ग्रुपिंग ऐसे बनाना है कि आ जाए कितना 17y, तो 17y लाना है क्या करके, माइनस करके, यहाँ माइनस लिखा है माइनस करके लाना है। तो क्या करेंगे, चलिए 17y लाना है और माइनस करके लाना है, तो हम कर लेंगे इस तरीके से कि यस मिल गया, 5 लेंगे और ये दोनों लेंगे, तो 5 लिया हमने और 2 को लिया और एक y ले लिया, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 5, देखिए ये 2 4, 4 5 20y मिला हमें, एक मिल गया 20y, जो रिमेनिंग कौन सा है 3 है और y है, तो 3y मिल गया। अब यदि हम माइनस करेंगे 20y में से 3y माइनस करेंगे तो मिलेगा 17y, तो मिल गया हमें फैक्टर्स। अब यहाँ पर हम वो लिख लेंगे, तो 5x² प्लस 17y के प्लेस पे लिखेंगे 20y माइनस 3y, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 20y माइनस 3y, और x बाहर आ जाएगा, इसके बाहर रहेगा -12y²। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे x से दोनों में, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 20xy, फिर हो जाएगा -3xy माइनस 12y²। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो इसमें से हो सकता है मैक्सिमम कॉमन 5x, यहाँ पर रिमेनिंग होगा x ओनली, x प्लस 5 4 जा 20, सो ये हो गया 4y। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन करेंगे तो मिलेगा -3y, -3y मैक्सिमम कॉमन मिलेगा, और यहाँ से 3y निकाल लिए तो x बचा, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले ही रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और 3 4 जा 12 होगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि x प्लस 4y यहाँ पे फिर से आ गया, तो कॉमन कर लेंगे इसको भी, x प्लस 4y कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग होगा 5x माइनस 3y। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ ना सपोज करना पड़ेगा। देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और स्क्वायर में दिया है। यहाँ पर एक्स वाई एक बार दिया है, मतलब पावर्स 1 1 लिखा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर आप सपोज करेंगे, लेट मान लीजिए कि जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू कुछ दूसरा वेरिएबल मान लीजिए कि टी है वो, लेट सपोज एक्स वाई इक्वल टू टी। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, सो वी कैन राइट, लिख सकते हैं कि वी कैन राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज दिस, टी स्क्वायर
माइनस 8t माइनस 48 लिख सकते हैं ना, केवल एक्स वाई के लिए टी पुट किए हम। अब यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे करेंगे, 48 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 48 है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो जैसे यहाँ पे करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ होगा माइनस 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, ओके, और ये 1 हो जाएगा, ओके। अब हमें माइनस करके लाना है क्या, 8, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, 8 लाना है, 2 टू जा 4 टू जा 8 एंड 3 टू जा 6 नहीं आ पाएगा, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 माइनस 3 नहीं हो पाएगा, 3 का यूज़ करते हैं, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, ओके ऐसे करेंगे, समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 एंड 2 टू जा 4, 12 माइनस 4, सो 12 बनेगा और 4 बनेगा। कौन कौन सा लिया हमने, इन तीनों को एक साथ ले लिया और जो रिमेनिंग है उनको ले लिया अलग से, तो 2 टू जा 4 1 जा 4 आएगा, और ये 2 टू जा 4 3 जा 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस साइन था तो हम माइनस करके लाएंगे, तो 12 माइनस 4 इज 8, करेक्ट। यहाँ पर कर लेंगे टी स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 4, और टी रखेंगे रहेंगे ऐसे माइनस 48। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4t माइनस 48, क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे टी कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो मिलेगा टी माइनस 12, प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4, तो यहाँ मिलेगा टी माइनस, यहाँ मिल जाएगा फिर से 12, बिकॉज यू नो दैट 12 4 जा 48। अब इनको इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे, टी माइनस 12 कर लेंगे, तो यहाँ मिलेगा टी प्लस 4, ठीक है। अब t की वैल्यू अब पुट कर लेंगे, है ना, t का वैल्यू जो हमने यहाँ माना था, पुटिंग अगेन द वैल्यू ऑफ t, वी विल गेट एक्स वाई माइनस 12, और यहाँ भी लिखेंगे एक्स वाई प्लस 4, सो नाउ वी हैव फैक्टराइज इट। तो बस यहाँ पर केवल वेरिएबल जो कंपोजिट में दिया होगा, दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके दे देगा, दो वेरिएबल्स को ऐड करके दे देगा, उनको बस मान लीजिए आप अलग से एक अलग वेरिएबल ऐसे, और उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप फिर से पुट कर दीजिए जो आपने माना था यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब करते हैं यहाँ पर 12 का फर्स्ट। 12 के फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 30, तो यहाँ पर भी ए बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सो यहाँ पर भी आप सपोज करेंगे पहले, तो सपोज करने से पहले ना इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 30। अब यहाँ सपोज कर लीजिए, सो लेट ए बी इजक्वल टू, मान लीजिए सी है वो, लेट ए बी इजक्वल टू सी, तो पुट करने पर वी गेट, सो वी गेट, हम लोग जब पुट करेंगे सी की वैल्यू इसमें, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 2c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 30। अब फैक्टराइज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ माइनस 30 है, तो माइनस 30 इंटू 2 कर लेंगे, माइनस 30 को फैक्टराइज करना होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पर 2 है। अब इन तीनों को इन चारों को इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है कि माइनस करने पर आना चाहिए 7, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 5 टू जा 10, 3 टू जा 6 नहीं हो पाएगा, ये वाला ग्रुपिंग सही नहीं है, ओके। तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, तो इन दोनों को लीजिए 2 3 2, तो हो जाएगा 12 और 5, तो आप देख रहे हैं 12 माइनस 5 इज 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 2c स्क्वायर माइनस 7 के प्लस पे लिखेंगे 12 माइनस 5, और ये c है माइनस 30। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे c से दोनों में, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 12c
प्लस 5c माइनस 30। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे मैक्सिमम, तो ये मिलेगा आपको 2c कॉमन मैक्सिमम, और 2c मैक्सिमम कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा c माइनस यहाँ बचेगा 6 ओनली। और इन दोनों में से कॉमन करेंगे मैक्सिमम तो केवल 5 ही कॉमन हो सकता है मैक्सिमम, और यहाँ बचेगा c माइनस यहाँ पर बचेगा 5 6 या 30 तो 6 बचेगा। तो दोनों में आप देख रहे हैं c माइनस 6 है, c माइनस 6 है, तो इसको बाहर कर लेंगे, मतलब कॉमन कर लेंगे तो c माइनस 6 हो जाएगा कॉमन, जो बचा रहेगा वो होगा 2c प्लस 5, 2c प्लस 5। अभी वैल्यू पुट भी करनी है ना, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, मैंने ये ऊपर लिख लिया है, यस इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें c की वैल्यू पुट करनी है अगेन, तो c की वैल्यू हमने माना था ab, यहाँ पुट कर लेंगे। अब ये हो जाएगा ab माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 2ab प्लस 5, ठीक है। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c अगेन, मैंने लिख नहीं रहा हूँ ये वर्ड्स में, तो आप ये लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम 2a² मल्टीप्लाई करेंगे a से तो क्या आ जाएगा 2a² माइनस a इंटू बी इज ए बी माइनस ए बी माइनस b², ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे, तो b को मान लेते हैं कांस्टेंट। लेट्स सपोज दैट b इज कांस्टेंट। यदि b कांस्टेंट है तो ये माइनस b² कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a² के कोफिशिएंट से, मतलब 2 से, और इसमें जो भी फैक्टर्स आएंगे, मतलब क्या होंगे फैक्टर्स इसके, आ जाएंगे b इंटू बी इंटू 2 इंटू 1, ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे। इसमें 1 भी तो होता है। अब इनको ऐसा ग्रुपिंग बनाएंगे कि माइनस करने पर आना चाहिए 1, यहाँ ए बी के पहले क्या है 1 है, तो आना चाहिए 1। तो हम क्या करते हैं 2b ले लेते हैं और 1b ले लेते हैं, तो मिलेगा आपको 2b और एक मिलेगा 1b, तो 2b माइनस 1b करेंगे तो b ही तो आएगा, तो 1b आ गया। तो हम यहाँ पर अब कर सकते हैं इज इक्वल टू 2a² माइनस 1 के जगह पे लिखेंगे 2b माइनस 1b, मीन्स 2b माइनस b लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2b माइनस b और माइनस b²। हाँ एक और बात, बाहर क्या रहेगा a, ये a जो है वो बाहर है यहाँ पर, फिर माइनस b², ठीक है। अब यहाँ हम a से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, तो 2a² माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2ab और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ab माइनस b²। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, मिलेगा आपका 2a और यहाँ मिलेगा a माइनस, और 2 हमने कॉमन कर लिया था, a भी कॉमन कर लिया था, b बस मिलेगा यहाँ पर। और इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लेंगे केवल b, क्योंकि वही कॉमन ही है, और यहाँ मिलेगा a माइनस यहाँ मिलेगा b, a माइनस b। अब इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो a माइनस b मिलेगा केवल, a माइनस b, और जो रिमेनिंग होगा वो होगा 2a प्लस b, ये होगा 2a प्लस b, दैट्स इट। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के। अब चलते हैं 13। ओके 13 और 14 में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो हमें इसको नीचे करना होगा। ओके और समझिएगा 13 में x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 5, तो यहाँ पर x माइनस वाई को हमें कुछ मानना पड़ेगा अदर वेरिएबल, और फैक्टराइज करने के बाद पुट करना होगा तो सिंपल लगेगा, है ना। तो वही काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ सपोज कर लेंगे लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। मान लीजिए कि x माइनस वाई क्या है, जेड है। कुछ लोग जेड को प्रोनाउंस करते हैं जी, मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल जी, सो जेड हम बोलेंगे जेड। ओके वी गेट, तो जेड को पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपको मिलेगा z² माइनस 6z प्लस 5। तो ये सिंपल जो हमारा एक्सप्रेशन होता था ट्राइनोमियल का वैसा आ गया। तो 5 कांस्टेंट है, 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 1 से,
5 इंटू वन, तो 5 इंटू वन इज, अभी 5 इंटू वन ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ प्लस साइन है तो 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो डायरेक्टली दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इजक्वल टू यहाँ करेंगे जेड स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 5 प्लस 1, क्योंकि 5 प्लस 1 होता है 6, और ये हो जाएगा जेड प्लस 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जेड इंटू वन इज जेड प्लस 5। अब ये इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या मैक्सिमम, तो जेड कॉमन ले लेते हैं, तो जेड माइनस 5 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ होगा जेड माइनस 5 अगेन। अब जेड माइनस 5 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पर कॉमन करेंगे जेड माइनस 1। तो अब यहाँ पर ना फिर से हम पुट करेंगे वैल्यू इसका, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड माना था हमने, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट एक्स माइनस वाई, जेड की जगह पर लिखा हूँ बस एक्स माइनस वाई, और माइनस 5 ऑलरेडी था तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 5। फिर यहाँ लिखेंगे जेड की जगह पर क्या है, एक्स माइनस वाई, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई और माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया फैक्टराइज, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। 13 का सेकंड करते हैं। यहाँ पर भी आपको सपोज करना पड़ेगा 2x माइनस वाई को कुछ अदर वेरिएबल, तो यहाँ भी सपोज करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए m है, तो 2x माइनस वाई इज m, सो वी गेट, यदि पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ मिलेगा, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लाइक दिस, m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 28। अब 28 यहाँ ले लेंगे, मतलब अब 28 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1 में, तो 1 ही रहेगा। 28 को फैक्टराइज कर लीजिए तो मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। अब इनका ग्रुपिंग ऐसे करेंगे कि ऐड करने पर, देखिए यहाँ साइन क्या है, प्लस है, तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 11। ओके, ऐड करें कैसे, तो हम 7 इंटू 1 ले सकते हैं और 2 टू जा 4 ले सकते हैं, तो 4 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 11 के प्लेस पर लिखेंगे 7 प्लस 4, ये होगा 7 प्लस 4, और ये हो जाएगा m प्लस 28, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लिए 7m माइनस 4m। अब इनमें से और इनमें से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो केवल कॉमन होगा m मैक्सिमम, यहाँ पर m माइनस 7 बचा, माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमें m माइनस 7। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो मिलेगा m माइनस 7, और यहाँ मिलेगा m माइनस 4। अब m की वैल्यू पुट कर देंगे बैक, तो ये 2x माइनस वाई है तो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ मिलेगा 2x माइनस वाई m के प्लेस पर, और माइनस 7 ऑलरेडी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर m की वैल्यू है 2x माइनस वाई और माइनस 4 रख देंगे, और कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अब करते हैं 14th। अब यहाँ पर भी फिर गैप कम हो गया, सो हमें थोड़ा सा गैप इंक्रीज करना पड़ेगा। फोर्टीन का इसमें भी a माइनस 1 इजक्वल टू कुछ मानना पड़ेगा, है ना। सो लेट a माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं p, मान लीजिए a माइनस 1 इज इक्वल टू p, we get, then the equation will become, this equation will become like this, 4p square minus 4p minus 3। अब हमें ठीक इसको फैक्टराइज करना है, तो माइनस 3 कॉन्स्टेंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर इज 4, इनको कर लेते हैं फैक्टराइज, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अब इनको ऐसे ग्रुपिंग बनानी है कि 4 आना चाहिए, क्या करके, माइनस करके,
ओके, तो 3 2 6 -2 हो जाएगा, 6 -2 इज 4। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये 4p² ही रहेगा, माइनस 4p के जगह पर लिखेंगे 6 -2p, मतलब 4 की जगह पर लिख दीजिए 6 -2, और p तो ऑलरेडी वहाँ पर है -3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4p² -6p और माइनस माइनस प्लस प्लस 2p -3। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे मैक्सिमम, तो मिलेगा आपको, यहाँ मैक्सिमम कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2p, और यहाँ से मिलेगा आपको 2p -3। यदि यहाँ से मैक्सिमम कॉमन लेते हैं तो 2p कॉमन करते हैं तो यहाँ मिलेगा 3 ओनली। इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेंगे केवल 1 + 1, तो यहाँ मिलेगा 2p -3। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, 2p -3 होगा, तो 2p -3 कॉमन कर लेंगे, जो बचा रहेगा क्या मिलेगा, 2p + 1, 2p + 1। अब ये p की वैल्यू यहाँ पर a - 1 है, उसको पुट कर लेंगे, तो यहाँ मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ, अब एक और बात है, इसको बिग ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ a - 1 -3, दूसरे ब्रैकेट में करेंगे 2 टाइम्स ऑफ a - 1 अगेन +1। अब यदि हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तब स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a -2 -3, देखिए यहाँ पे 2a -2 -3 तो -5, 2a -5 आ गया। यहाँ पर देखिए 2a -2 + 1 इज -1, तो हो जाएगा 2a -1, मतलब मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर दिया यहाँ पर, तो 2a -1 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2a -5, करेक्ट। तो दिस इज योर फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ठीक ऐसे ही यहाँ भी करना है, लेकिन आपको यहाँ पर a + b तो ब्रैकेट में दिया है होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर a + b नहीं दिया है, तो इसमें से हम कॉमन करके अपने मन से बना देंगे यहाँ पर a + b। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 1 माइनस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लीजिए, तो ये मिलेगा a + b -3, और ये a + b का होल स्क्वायर है ही ऑलरेडी। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये a + b को वेरिएबल ले सकते हैं, और इसको कोई अनदर वेरिएबल के फॉर्म में मान सकते हैं, क्योंकि a + b हर जगह लिखना सही नहीं रहेगा, तो थोड़ा सिंपल करने के लिए हम इसको सपोज कर लेंगे। तो लेट a + b = मान लेते हैं हम x, ठीक है, x पे मान लेंगे, तो यदि x मानेंगे एंड पुट करेंगे इसके अंदर, तो वी गेट, हमें मिलेगा क्या, मिल जाएगा 1 - 2x - 3x², है कि नहीं। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो आप जानते क्या करना है, x² का कोफिशिएंट क्या है, -3, कांस्टेंट टर्म क्या है, +1, तो इनको ऐसे करना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आना चाहिए 2, तो बिल्कुल आ जाएगा 3 - 1, केवल 3 - 1 करना है। चलिए, तो 1 - 2 के प्लेस पे लिखेंगे 3 - 1, और x हो गया -3x², 1 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3x, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस x, और ये हो जाएगा -3x²। अब इसमें से और इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम कॉमन कुछ होगा नहीं, 1 ही होगा केवल, तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, 1 में से तो 1 ही बचेगा, माइनस यहाँ पर 3x ही बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन कर सकते हैं ओनली x, और यहाँ बचेगा 1 माइनस ये 3x। अब दोनों में से, इसमें से और इसमें से हम 1 - 3x कॉमन कर लेंगे, 1 - 3x, ओके, और यहाँ मिलेगा 1 + x जो रिमेनिंग होगा। अब ये x की वैल्यू जो है a + b पुट कर लेंगे, तो a + b पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 - 3a - 3b, राइट, 1 - 3a 3b, यहाँ मिल जाएगा 1 + a + b, that's it. So these are your factors for this expression, clear।
अब इसके आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं 15। लेकिन 15 के लिए सॉल्व करने के लिए हमें इसको स्पेस देना पड़ेगा, जो कि हम इसको नीचे कर देते हैं। ओके, अब 15 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें यहाँ पर 5 कॉमन लेकर के a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5 कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी माइनस ये तो 12 a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा ही। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस बी यहाँ भी आ रहा है, तो स्क्वायर भी है, तो इसको हम मान लेंगे किसी अनदर वेरिएबल में। सो लेट a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, मान लीजिए y है वो, और पुट करने पर इस y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा। सो वी गेट, ये इक्वेशन नहीं है एक्चुअली एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3 माइनस 5y माइनस 12y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर का ऑप्शन क्या है -12 और कांस्टेंट क्या है 3 है, तो -12 और कांस्टेंट है 3, तो इनको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा आपको -2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 3। अब इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे कि माइनस करने के बाद आना चाहिए 5। तो चलिए करते हैं, 3 2 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 करेक्ट तो है, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 माइनस इन ब्रैकेट 9 माइनस 4 और y माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 में, 9y हो जाएगा माइनस 9y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4y माइनस 12y स्क्वायर। अब इसमें से और इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, यहाँ से मैक्सिमम कॉमन होगा 3 और 1 बचेगा यहाँ पे माइनस 3y बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में से प्लस 4y कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस 4 3 12 3y बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 3y, ये कॉमन हो जाएगा, और 3 प्लस 4y आपका रिमेनिंग होगा, 3 प्लस 4y, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो हमने माना था a प्लस बी वो पुट कर लेंगे डायरेक्टली और इसको सॉल्व भी कर लेंगे, तो मिलेगा आपको 1 माइनस, ये यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी, तो मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 टाइम्स ऑफ b, ये मिलेगा ना। और यहाँ रखेंगे तो मिलेगा 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b। आपका एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया इस एक्सप्रेशन का, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसको हम फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसको हम साइड में कर लेते हैं। ओके, का सेकेंड पार्ट, a टू द पावर 4 माइनस 11 a स्क्वायर प्लस 10। सो यहाँ पर ये पावर 4 में दिया हुआ है, तो हम इसको स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। यस, a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 11 a स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है प्लस 10। आप यहाँ देख रहे हैं कि a स्क्वायर यहाँ पर है, इसको यदि y मान ले तो y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 10, तो ये ट्राइनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ सपोज कर लीजिए लेट a स्क्वायर इक्वल टू y, वी गेट, सो a स्क्वायर इक्वल टू y लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 10। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है तो 10 यहाँ लेना है, इनटू वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आप देख रहे हैं 11 लाना ही है, तो यहाँ फैक्टराइज करने की जरूरत भी नहीं है। यदि यहाँ पे देखिए प्लस साइन है तो 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 आ ही जाएगा। तो डायरेक्टली लिखिए वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ लिख सकते हैं 10 प्लस 1 और ये y प्लस 10 इजक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो माइनस 10y माइनस प्लस माइनस माइनस वाई प्लस 10, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इसमें से, तो इसमें से कॉमन करते हैं तो y केवल कॉमन कर पाएंगे, मैक्सिमम कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो y माइनस 10, और इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो -1 ही होगा केवल, तो y माइनस 10 यहाँ भी बचेगा। फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा y माइनस 10 आएगा यहाँ पर, और ये होगा y माइनस 1।
अब यहाँ y की वैल्यू है हमारी, पुट कर लेंगे, y की वैल्यू है ए स्क्वायर, तो पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये आपके फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। अब चलिए चलते हैं 16 का फर्स्ट। तो 16 के फर्स्ट में देखिएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर है माइनस 5xy माइनस 20y माइनस 6y स्क्वायर। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी आप कुछ ऐसा करेंगे कि x प्लस 4 आ जाए, मतलब कि इन दो टर्म्स में से हम कुछ कॉमन लेंगे जिसमें से x प्लस 4 आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से हम ले सकते हैं माइनस 5y। तो यदि 5y कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा x ओनली, और ये हो जाएगा प्लस क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, और 5 4 20, केवल 4 होगा यहाँ पर, x प्लस 4 माइनस 6y स्क्वायर। यहाँ पर हम x प्लस 4 को कुछ मान सकते हैं। सो लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, जैसे कि m मान लेते हैं। सपोज x प्लस 4 इज m। सो m करेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे यदि x प्लस 4 की वैल्यू m, तो क्या मिलेगा? सो वी गेट मिलेगा m स्क्वायर माइनस 5my, फिर मिलेगा माइनस 6y स्क्वायर। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन में हम y स्क्वायर को, मतलब y को, जो y वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे और केवल m के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो y को यदि कांस्टेंट माने तो हमें जो यहाँ पर मिलेगा फैक्टर्स, मतलब जो कोफिशिएंट मिलेगा वो 6y स्क्वायर और m स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, तो इन दोनों को लेकर फैक्टराइज करना पड़ेगा और हमें लाना है 5। तो इसको कर लेते हैं फैक्टराइज, मिलेगा माइनस 2y इंटू 3y इंटू 1, ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब y 2 बार है और 2 3 है फिर 1 है। तो हमें माइनस करके लाना है 5, इसका मतलब कि 2 इंटू 3 करना पड़ेगा और एक y लेना पड़ेगा, मतलब कि 6y में से 1y, 6y और 1y है ना। तो ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए और एक y ले लीजिए, मतलब कि इतना ले लीजिए एक ग्रुप में और एक ग्रुप में ये ले लीजिए, तो क्या मिलेगा 6y और 1y। तो माइनस करने पे बिल्कुल 5y आ जाएगा। तो m तो वेरिएबल है ना, इसको वेरिएबल की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर माइनस, इस 5y की जगह पे लिखेंगे 6y माइनस 1, 6y माइनस 1, क्या लिख देंगे 6y माइनस 1y। अब 1y मतलब क्या, y ओनली, तो 6y माइनस y एंड बाहर रहेगा m, क्योंकि m जो है वेरिएबल की तरह हम कंसिडर कर रहे हैं उसको, माइनस यहाँ पर है 6y स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 6ym प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ओनली ym माइनस 6y स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लेंगे तो मिलेगा केवल m, और यहाँ मिलेगा m माइनस 6 और आपका मिल जाएगा y, प्लस इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं y ओनली, और y कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा m माइनस यहाँ मिलेगा 6y। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं m माइनस 6y और यहाँ ले सकते हैं m प्लस y, मतलब बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा इतना। अब m की वैल्यू जो हमने कंसिडर किया था यहाँ पर, जो हमने माना था x प्लस 4, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा x प्लस 4 माइनस 6y इन वन ब्रैकेट, एंड द ब्रैकेट में m की वैल्यू यहाँ हमने माना था x प्लस 4 प्लस y, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। ये है आपके फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के। अब चलिए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वही यहाँ भी है, तो इसको हम मान लेंगे कोई अनदर वेरिएबल। सो सबसे पहले सपोज कर लीजिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू y। ठीक है, हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y। सो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हम क्या पाएंगे,
तो वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120 राइट। अब यहाँ से हम 120 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो गया, इंटू 2 इंटू 5, है ना। 12 इंटू 10 होता है, 12 इंटू 10 इज 120, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इज 12 एंड 2 इंटू 5 इज 10। सो हमने फैक्टराइज कर लिया। इंटू 1 भी रख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 भी काम आ जाएगा कभी। तो यहाँ पर देखिए हमें लाना है 23, क्या करके, ऐड करके, यहाँ क्योंकि यहाँ हर जगह पॉजिटिव लग रहा है ना, 120 पॉजिटिव था, यहाँ भी कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव था, तो ऐड करके लाना है। तो करिए, 5 से 15, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 15 हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। 15 प्लस 8 इज 23 राइट। 15 में यदि हम 8 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, करेक्ट है। 15 प्लस 8 करेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 23 के प्लेस पर 15 प्लस 8 वाई प्लस 120, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y, ये माइनस प्लस में माइनस 8y प्लस 120, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, मैक्सिमम कॉमन लेते हैं हमेशा, तो y कॉमन लेंगे तो मिलेगा y माइनस 15, और यहाँ मिलेगा माइनस 8 कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो यहाँ मिलेगा y माइनस 15 अगेन, क्योंकि 15 8 जा होता है 120, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो मिलेगा y माइनस 15 इन वन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा y माइनस 8। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेंगे, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस 15 यहाँ पे है इन फर्स्ट ब्रैकेट। इन द सेकेंड ब्रैकेट यू विल पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप देखोगे ना कि इन दोनों को फिर से फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। अलग अलग हम फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे इन दोनों को। कैसे करेंगे, 15 जो यहाँ पर दिया हुआ है, 15 को यदि हम कंसिडर करें एज अ, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, यहाँ समझिएगा, हम इसको ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ जो 15 है वो माइनस 15 आ गया, हम पहले फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस 15 इंटू 1 यहाँ पे कोफिशिएंट है तो 1 ही रहेगा, मतलब किसको ले सकते हैं माइनस 3 इंटू 5। अब हमें यहाँ पे माइनस करके लाना है 2, देखिए 5 माइनस 3 करने पर आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 के प्लेस पर लिखेंगे 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 और x माइनस 15, ठीक है। और ये एक बिग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ कर रहे हैं, और यहाँ भी हम करेंगे फैक्टराइजेशन सेम तरीके से। तो यहाँ पे माइनस 8 है, देखिए माइनस 8 है, इंटू 1 होगा तो माइनस 8 ही आएगा। माइनस 8 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो दो का ग्रुप बना लीजिए, 2 टू 4, 4 माइनस 2 इज 4 माइनस 2 इज 2, है ना। 4 माइनस 2 करेंगे इस 2 के प्लेस पर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, गॉट दिस। सो अब देखिए हम यहाँ पर दोनों को फैक्टराइज कर रहे हैं अलग अलग। अब यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 5x माइनस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 15, ठीक है, इन वन ब्रैकेट। अनदर ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2x। अब ये माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ना फिर से हम कॉमन लेंगे, जैसे अलग अलग लेते थे कॉमन, तो इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे, मैक्सिमम कॉमन हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो ये मिलेगा x, और x माइनस 5 बच जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लेंगे प्लस 3, यहाँ पर बचेगा रिमेनिंग होगा x माइनस 5, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए फिर से, जैसे हम लोग करते थे, तो x माइनस 5 कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो रिमेनिंग क्या होगा x प्लस 3,
और यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग होगा x प्लस 2। तो आपके ये चारों के चारों फैक्टर्स हैं कॉमन, मतलब ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देख रहे हैं 2 बार करना पड़ रहा है यहाँ पर, पहली बार इस तरीके से, फिर यहाँ दोबारा, तब आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर। ओके, अब करेंगे 17 में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इरेज कर दूंगा थोड़ा सा यहाँ पर कि थोड़ा क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। सो आप यदि नोट नहीं किए होंगे तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे वीडियो को, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर ताकि थोड़ा सा फ्रेश दिखाई दे। ओके 17, यहाँ आपको 2 तरह के एक्सप्रेशंस स्क्वायर में दिख रहे होंगे। देखिए a माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और a माइनस 1 यहाँ भी है, मतलब ये और ये दोनों एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर सकते हैं। और ये 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और 2a माइनस 3 अकेले भी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सपोज कर लेंगे, अलग अलग वेरिएबल्स में मान लेंगे। सो लेट 2a माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए कि ये x है ना, 2a माइनस 3 क्या है, x है, एंड a माइनस 1 को मान लीजिए y, a माइनस 1 इज इक्वल टू y। यदि हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, यदि हम पुट करेंगे दोनों वैल्यूज को तो यहाँ मिलेगा हमें 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ये x है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई मिलेगा यहाँ पर एक्स वाई, फिर माइनस 7y स्क्वायर, माइनस 7y स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करना हम कैसे करते थे, हम y वाले को एज अ कांस्टेंट एज्यूम करते थे। तो माइनस 7y स्क्वायर, इसको मान लीजिए कांस्टेंट है, इनटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लेंगे 4 और इनको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 7 इंटू वाई इंटू 4 को करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें लाना है माइनस 3y लाना है ना, माइनस 3y। तो माइनस 3y कैसे आएगा, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये तो 7y आ गया 7y, और ये आ गया 4y, तो 7y माइनस 4y इज 3y आ गया ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर उसको पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y के प्लेस पर लिखेंगे 7y माइनस 4y, 7y माइनस 4y, ठीक है। और जो बाहर रहेगा वो x रहेगा, डेफिनेटली x रहेगा ही, माइनस 7y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अब x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 7xy, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ओनली x कॉमन हो सकता है, और x कॉमन होगा तो यह मिलेगा 4x माइनस, और इसमें से मिलेगा तो 7y मिलेगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या कर सकते हैं, ओनली y कर सकते हैं, और ये आपको मिलेगा 4x माइनस 7y, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 4x माइनस 7y कॉमन कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग होगा वो होगा x प्लस y, ठीक है। तो अब इसमें x और y दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अब तो पुटिंग द वैल्यूज पुट करेंगे तो 4x की वैल्यू है इतना 2a माइनस 3 माइनस 7 टाइम्स y की वैल्यू है a माइनस 1, मैं लिख देंगे a माइनस 1, ठीक है, ब्रेड क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x की वैल्यू है यहाँ पर 2a माइनस 3, यहाँ लिखेंगे 2a माइनस 3, और फिर क्या करना है, प्लस करना है y की वैल्यू है यहाँ पर a माइनस 1। अब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा यहाँ पर आएगा 8a माइनस 4 3 जा 12 माइनस यहाँ आएगा 7a, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7, और यहाँ पर 2a, अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे पहले। देखिए 2a और a दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं, तो ये हो जाएगा 3a, और माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4। तो हमने एक को सॉल्व कर लिया, यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। अब तो 8a माइनस 7a रहेगा, तो इसका मतलब कि ये a हो जाएगा केवल, तो ये आ जाएगा a, और माइनस 12 और प्लस 7 है तो ये आ जाएगा माइनस 5।
ए माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 4, 3a माइनस 4। तो ये दोनों हो गए फैक्टर्स ऑफ दिस वेरिएबल, दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली। सो ये लग रहा है कठिन है, बट लास्ट में आकर सिंपल आ गया यहाँ पर। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आना चाहिए, राइट। और यहाँ पर ये एक्सपेंड करके आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आप इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लाएंगे एक्चुअली। तो ये बस कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप जान पाएँ कि ऐसा भी होता है, ठीक है। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सरसाइज। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 18 को। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x है, और यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस 5x है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से। हम यहाँ पर तो खैर 2x स्क्वायर प्लस 5x लिखेंगे। अच्छा, हम यहाँ भी सपोज कर लेते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन दोनों सेम लग रहा है, तो क्यों ना हम इसको और इसको दोनों को सेम कुछ अंदर वेरिएबल मान ले पहले, ठीक है। तो हम यही काम करेंगे पहले। तो लेट 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू क्या माना जाए, y मान लें। यस, इसमें y नहीं है तो y मान लेते हैं, y मान लीजिए। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यदि हम इसकी वैल्यू पुट करें इसमें, तो एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो वी विल गेट दिस y इन ब्रैकेट y माइनस 19 प्लस 84, राइट, यही मिलेगा हमें। यदि हम इसको सॉल्व करें तो y इंटू वाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 19y, ये हो जाएगा प्लस 84। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 84 के फैक्टर्स निकालेंगे, इंटू 1 भी है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर 84 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 84, देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा एंड 7 1 जा। मतलब कि आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए। हमें क्या करना है कि यहाँ पर ऐड करके इनमें से ग्रुप ऐसा बनाना है कि ऐड करने के बाद आना चाहिए 19। तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, क्या 14 प्लस 6 होगा, नहीं तो 20 आ जाएगा। ये करेंगे नहीं, कुछ और करते हैं। तो ये ग्रुप सही नहीं है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7, राइट, इसका ग्रुप बना लीजिए और इसका ग्रुप बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 और 7 1 जा 7। तो 12 प्लस 7 इज 19, इजंट इट। प्लस करने पे आ रहा है 19, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ लिख लेंगे 12 प्लस 7, और y यहाँ बाहर लिखेंगे प्लस 84। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 7y प्लस 84। अब मैक्सिमम कॉमन करते हैं इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे मैक्सिमम, तो y मिलेगा केवल, y माइनस 12 बचेगा, माइनस इन दोनों में से कॉमन करेंगे 7, तो यहाँ मिलेगा y माइनस 12। 12 7 जा 84 होता है। अब इन दोनों में से ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा y माइनस 12, और एक यहाँ जो बचेगा, जो रिमेनिंग होगा, वो होगा y माइनस 7, y माइनस 7। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे y का वैल्यू केवल यही है 2x स्क्वायर प्लस 5x, पुट कर लीजिए। तो मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, बिल्कुल ये ट्राइनोमियल्स अगेन। तो हम इनको फिर से फैक्टराइज करेंगे। तो कलर चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम सोचेंगे इस तरीके से कि 12 है माइनस 12 है इंटू 2 करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो गया, इंटू 2 ये ऑलरेडी है, इंटू 1 भी ले लेते हैं, माइनस
तो हमें इसको ऐसे ग्रुप बनाना है कि माइनस करने के बाद आना चाहिए 5। तो कैसे करेंगे? तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 3, 3 1 जा 3। तो ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, 8 माइनस 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x² प्लस 5 की जगह पर लिखेंगे 5 के प्लेस पर 8 माइनस 3। यहाँ लिख लेंगे 8 माइनस 3 और बाहर x है ऑलरेडी -12 और ये बिग ब्रैकेट कर लेंगे यहाँ पर क्योंकि हम अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी करेंगे कुछ, देखिए क्या करेंगे, -7 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ऐसे इसको माइनस करना है कि 5 आ जाए। तो 7 माइनस 2 तो 5 आता ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ गया। ये हो जाएगा 2x² प्लस 5 के प्लेस पे लिखेंगे 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 एंड ये x बाहर रहेगा -7। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस ये 8x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -3x -12 और अनदर ब्रैकेट मिलेगा 2x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब इनमें से और इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 2x और 2x मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2x मिलेगा तो यहाँ मिलेगा x रिमेनिंग प्लस यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं तो 4 बचेगा और 2 4 जा 8 और x कॉमन कर लिया हमने, इतना हो गया। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे तो ओनली 3 लीजिए, -3, यहाँ बचेगा x प्लस 4। ठीक है, ये बिग ब्रैकेट में रखिए इसको। यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे मैक्सिमम, केवल x ही मैक्सिमम कॉमन हो सकता है और 2x प्लस 7 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस इन दोनों में से -1 कॉमन होगा और मिलेगा 2x प्लस 7, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कॉमन लेना है, मतलब इसमें से और इसमें से, तो x प्लस 4 बिल्कुल आप बाहर निकाल सकते हैं और इन द ब्रैकेट यू विल राइट 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 7 है, इसको कॉमन कर लीजिए, क्या रिमेनिंग होगा x माइनस 1, यहाँ पर जो होगा x माइनस 1। तो अब आपका ये आ गया फैक्टर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इसको हम नीचे कर देता हूँ। अब मैं इसको नीचे कर दिया तो ये आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा यहाँ से। ओके, सो हमने एक्सरसाइज 4.4 ML अग्रवाल का सॉल्व कर लिए हैं पूरी तरह से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको सोल्यूशन मिला है, आप समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि डाउट नहीं भी है तब भी कुछ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरे लिए अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।